तो अब अपन इनके लोक देवताओं के प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं। पंचपीर का तो याद है ना? क्या आएगा? अबे तेजाजी वगैरह पंचपीर में थोड़ी है, 5 आते हैं ना, गोपा मेरा यही तो आते हैं। जन्म स्थान का तो उठ गया क्वेश्चन। वान तो जानते हो, घोड़ा और घोड़ी। बताओ रामदेव जी का घोड़ा क्या है? अबे आंसू क्या बता रहे हो? अबे लीलर तो तेजाजी का है, कहता है नाव सुट तो गया जब भी तो कर। चलो तो देखो रामदेव जी के घोड़ा पूछा है, क्या है बताओ? लीलागर किसका है बताओ? और लीला किसका है? राम जी का। और लीलन किसका है? और नीली घोड़ी किसकी है? और किरण काबरा किसका है? किरण काबरा याद नहीं है तुम्हें? क्या पढ़ाया था अभी? किरण काबरा नहीं पढ़ाया किसी का भी? इनमें से देखो हड़बुजी का क्या है? और गीदड़ किसका है? गीदड़ तो फिर किरण काबरा किसका है? मेहा जी का। अब आया सही आंसर। हड़बुजी का तो क्या आएगा भैया? गीदड़। और मेहा जी का क्या आएगा? किरण का। और रामदेव जी का क्या आएगा? और ये लीलाकर किसका आएगा? देवनारायण। और केसर कालनी किसकी आएगी? केसर कालनी किसकी भाई? बाबू जी। ठीक है, तो ये वाहन हो गए। और बैसा किसका वाहन है? बैसा बैसा देव बाबा का। पत्नियां बताओ। तो रामदेव जी की क्या है? नेतल। तेजा जी की क्या है? देवनारायण जी की क्या है? पीपल दे। और गोगा जी की क्या है? केलन। और बाबू जी की क्या है? फूलन। बाबू जी की क्या है भाई? फूलन दे। इतनी तो कम से कम याद ही रखना है ना। किसकी रह गई? अगला ये सती किस किस की पत्नियां हुई? कौन कौन से लोग देवता थे? तो इसकी याद रखना पी, टी और जी। पी से क्या आ जाएगा? टी से क्या आ जाएगा? जी से क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? संबंधित नहीं है गोगा जी का। खेतड़ी, केलन, पूर्विया सही है तो तीनों। तो यहाँ पर जो है वजन थोड़ी होते हैं। ओल्डी तो छोटा मंदिर होता है, ये गलत हो जाए। मेढ़ा झूठी कसम भूरिया बाबा। ऊंटों के देवता पंच पीरों में नहीं आए। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? तेजाजी। वहाँ ऑप्शन अलग थे है ना, या बाबूजी, या नाम अलग है, या नाम अलग है ना। बांसवाड़ा में सर्वाधिक कल्ला जी के मंदिर है, 200 से भी ज्यादा है ना। उसके बाद शेषनाग के अवतार और विष्णु के अवतार और लक्ष्मण के अवतार। तो यहाँ पर लक्ष्मण के ये हो गए, विष्णु के ये हो गए। देवनारायण जी भी है ना विष्णु के। ठीक है ना, कृष्ण के भी है, विष्णु के भी मान लेते हैं। उसके बाद एक फड़ आ गई किसकी? क्या बजाते हैं? देवनारायण जी की में रावणता है जंतर? बताओ। जंतर। और रावणता किसमें आएगा? एक तो बाबू जी की फड़ में, और एक फड़ कौन सी है? एक तो बाबू जी की फड़ है, एक किसकी है?
देवनारायण जी की फड़ है। सबसे ज्यादा चित्रांकित किसकी है? तो बाबू जी की फड़ में कौन सा आएगा? रावण। और राजस्थान का यंत्र कौन सा है? अल्गोजा। सोची रहे ना। सबसे लंबा गीत किसका है बताओ? देवताओं में तो किसका है? और देवियों में किसका है? जीणमती। केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? तो अपन ने ट्री बनाई थी के तो के जी बराबर गोगा जी है ना। किसके पुत्र थे? और बाबू जी के भतीजे जरडा। शेखावटी के लोक देवता बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी? अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि 1857 के आसपास सरदार सिंह। गंगा सिंह तो आएगा ही नहीं, ये तो आजादी के टाइम पे चला जाओ। शार्दुल सिंह भी नहीं बैठेगा। क्या आएगा? रतन। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। बटोदा पाटोदा के कौन थे? कहाँ के थे? शिक्षक। उज्ज्वल छत्री के नाम से कौन से लोक देवता है? लाजवाब क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ नहीं है ना। बताओ क्या आएगा? इसका आंसर निकाला था क्या आपने? उज्ज्वल छत्री के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? एक बार इसका आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि 18 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुयायी कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या लिखा? किस लोक देवता के मेले में? राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी यूपी से आते हैं। गोगा जी। तो वो कौन है? गोगा जी। पूर्विया बोलते हैं ना। गायों को बचाने के लिए मेरों से मंडवारिया। मंडवारिया। चांदा डामा हरमल किसके सहयोगी थे? बाबू जी के। उपनाम देख लो, नागराज का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, विष्णु का अवतार, चार हाथों वाले देवता। यहाँ पर नागराज का नहीं, ये गोगा जी ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। शेष नाग का लिख रखा है। यहाँ पर ये देखो लक्ष्मण का कौन है? बाबू जी। यहाँ तो पता ही गलत हो रहा है। ये तो फिर भी लगभग सही है ना, ये ध्यान रखना। बताओ, तलवार किसका है? भाला किसका है? कुष्ठ रोग किसने मिटाया? नारू रोग किसने मिटाया? तो देखो यहाँ पर अर्बुदी गलत हो गया। कार्य देखो, जिंदराव से लड़े थे ना, मेयाजी रणदेव घाटी को रहा था। तेजाजी भैरव राक्षस में नहीं आएंगे, रामदेव जी आते। क्या आते? और गोगा जी गजनवी तो सही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। कामड़ पंथ में रामदेव जी सही है। रेबारी जाति में बाबू जी सही है। सर्प रक्षक में गोगा जी सही है। कर्षिकीय तो सारे लड़के। देखो कामड़ वाला भी सही है, रेबारी में भी सही है, सर्प रक्षक में भी सही है। ये तो सारे के सारे क्या है भैया? सही है। खड़बू जी किसके समकालीन थे? जोधा जी। जोधा की सहायता किसने करी थी? खड़बू जी ने। और उनको मंडोर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? क्या देकर करी थी? मूंग और कटारे। उसके बाद आता देवनारायण जी। देवनारायण जी किसके समकालीन आ रहे हैं? जोधा। जोधा का तो अपने
64 में, ठीक है ना। उसके बाद पाबूजी, पाबूजी, अब पाबूजी का तो शनि अपन पढ़े थे कितना, 1243। जोधा का कितना सन पढ़ रहे हैं अपन, 1419। इतना तो कोई जी नहीं सकता। गोरखनाथ जी और सिकंदर लोधी, यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक बैठ रहा है। देवनारायण जी, ये यहाँ पर गलत कौन सा आएगा, बाबूजी और जोधा। यहाँ पर गुरु के बारे में बात है। मल्लीनाथ जी का सही है ना, तल्लीनाथ जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का गलत है। रामदेव जी का क्या आना चाहिए था, बालीनाथ, यहाँ पे गलत है। शकुन शास्त्र की ज्ञाता कौन है, अड़बू जी है, मया जी है, रामदेव जी है, या फिर फत्ता जी है, बताइए। तो शकुन शास्त्र की ज्ञाता किसको बोलते हैं, अड़बू जी या मया जी। देखो हालांकि अड़बू जी भी है, पर आप बताओ इसमें भी पढ़ाया होगा ना, मया जी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तुमने पढ़ाया था, उसमें नहीं लिखा है शकुन शास्त्र, नहीं पढ़ाया, अड़बू जी में लिखाया था। तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग अड़बू जी लेंगे। गलत स्थान, फत्ता जी का सही है, आलम जी का भी सही है, हरिराम जी का भी सही है, जरडा जी का गलत है। क्या आना चाहिए था बताओ, यार जरडा जी का भी तो सही है, पर ये स्थान तो सही है, पर ये पीछे का गड़बड़ है। क्या आना चाहिए था, कोलमंड जोधपुर में है, यहाँ पर गया। ये डोंगर जी जवाहर जी ने किसको लूटा था, तो ये सभी लूटे थे इन्होंने। क्या आएगा आंसर, हालांकि नसीराबाद तो तुम्हें याद ही, आगरा की जेल भी तुम्हें याद है, आगरा की जेल को भी लूटा था इन्होंने, ठीक है। दुल्हन और 3 भाइयों की पूजा होती है, या मूर्ति रखी हुई है, किसके मंदिर में, बताओ, पढ़ाया था ना, दुल्हन और 3 भाइयों की पढ़ाया था, बताओ तो क्या आएगा, पढ़ाया था। अभी तो कल ही परसों ही क्लास थी अपनी। भाई तेजा जी तो नहीं आएगा, तल्लीनाथ जी भी नहीं आएगा। अब बचे हैं आपके सामने 2, बताओ क्या है, कल ही पढ़ाया था ना भाई। आ गया, क्या आंसर आएगा, जुंजार जी आएगा। मूल नाम देखो, आलम जी का जय मनोज, तल्लीनाथ जी गोगादेव, देवनारायण जी उदय सिंह, तेजा जी का तो ऐसा था ही नहीं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो प्रश्न ऐसे ही आते हैं पेपर में, इसमें बस मात्रात्मक अशुद्धियां है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का गलत स्थान देखना है, केतला जी का सोनाड़ा पाली है, बिग्गा जी का रेड्डी है, देवनारायण जी का चित्तौड़, और खड़दाल में किसका है, तेजा जी का। अब इसमें देखो देवधाम जोधपुर या टोक में है, और यहाँ क्या लिख रखा है अपन ने, तो चित्तौड़ के हिसाब से गलत हो रहा है, बाकी ये सही था ही आगे का, तो है ना। स्थान सही नहीं है। उंडूकाश में तो याद ही है अपने को, यहाँ पर जन्म हुआ था, ये बात भी सही है। अमरकोट में इनका विवाह हुआ था, ये बात भी सही है। सातलमेर में बैरों को मारा था, ये भी सही है। रोड़ेचा में उपदेश नहीं, समाधि, क्या आएगा, यहाँ पर ये गलत है। हालांकि एक प्रकार से उपदेश भी सही है भाई, समाधि ली तो उससे पहले कुछ तो बोला ही होगा लोगों को, पर अब यहाँ के अकॉर्डिंग लोक देवता की जातियां भी मिला लो। रामदेव जी कुमारों में थे क्या, रामदेव जी तो तंवर थे, क्या थे, तंवर थे। ये तो ये सही है, तो तंवर आएगा, वो सीधा आंसर दिख रहा है ना, गोगा जी चौहान थे।
इनके वर्ष जमाने हैं आपको और लाइन से जमाना है। वो तो किस्मत बढ़िया है, आपके पीछे लिख भी दिया। गोगा जी। तो सबसे पहले तेजा जी का सही है। गोगा जी। गोगा जी क्या है? गोगा जी का क्या आना चाहिए था? बाबू जी का विक्रम संवत सेंसर है। हाँ, इससे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रामदेव जी का 1459 आएगा ना? कहाँ पर? 1459 में तो रामचंद्र द्वारा पूछी गई। नहीं, उससे थोड़ी फर्क है। और रामदेव जी की मौसी के लड़के तो क्या लगभग ही तो था वो। गुरु जी भी तो एक ही था। तो ऐसे चलो, अब आपको जमाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? सी, तो ये सही है। ये फिर आ रहा है बी, ये भी सही है। फिर आ रहा है क्या? डी, और फिर ये जमेगा और जमेगा। इसका एनसीईआरटी के सन मिला लेना एक बार, है ना? इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी किताब में दे रखे पूरे सन। डाली भाई कौन सा नृत्य क्या आएगा? झूमर नृत्य। दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी। गजनवी आएगा। संत गुणसागर और नाममाला बताओ। संत गुणसागर और नाममाला भाई मीरा की तो है नहीं, पीपा जी की है नहीं, दादू दयाल जी और गन्ना जी बचते हैं। बताओ क्या आएगा? इसका तो यार गड़बड़ है, तो मैं भी नहीं पढ़ा। इसका तो दादू दयाल भी आ सकता है, गन्ना भी आ सकता है। बताओ क्या आएगा? ये पढ़ाया भी था मैंने पिछली बार, क्वेश्चन भी कराए थे, उसमें भी राइट बताया था मैंने। अब मुझे याद नहीं आ रहा। तुम ढूंढना इसको, है ना? पहले इन किताबों को ढूंढना। तुम 2 क्वेश्चन हो गए, चटावा चट रहे तुम पे। बीकानेर के जाखड़ समाज की कुल देवता तो याद है ना? चारा तो वाले याद है ना? काला वाला की भी याद है? काला वाला की तो इसमें है ही नहीं। तेजा जी आते हैं इसमें, तो ऑप्शन में नहीं हो है क्या? ठीक, उठोगे जार पीर और गोमी रक्षक। ये प्रश्न जबरदस्त है। एसटीसी का पेपर तो इसी में से आ जाता है, इस प्रश्न में से यहीं से पूछ लेगा। उठाओ जैसे उठा के, बस 1-2-3 पॉइंट हो रहा है। गायों की रक्षा के लिए कौन से थे जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था? मतलब गायों के लिए कौन से थे जिन्होंने, तो इन्होंने तो लड़ा था। आया आंसर? गोगा जी ने किसकी गाय बचाई थी? बताओ किससे बचाई थी, ये बता दो। गोगा जी ने। सर पारू जी ने किसकी बचाई थी? बाबू जी ने बचाई थी देवर चारनी। और राम तेजा जी ने लाचानी। और रामदेव जी ने ऐसा नहीं किया। बाकी इन्होंने दूसरे काम किए। कामण पंथ चलाया ना इन्होंने। सती वाली बात आ गई, तो मैंने पी भी बताया था, टी भी बताया, और तो बाबू जी तो है नहीं इसमें, तेजा जी है और गोगा जी। इसमें तो 2 उत्तर राइट हो गए। कितने उत्तर राइट हो गए? 2 उत्तर राइट। चित्तौड़ आक्रमण की बात हो रही है ना? चारा तोड़ देवता। खेजड़ी वृक्ष किसका प्रतीक है? देखो, हालांकि गोगा जी का तो है ही सिंह, पर इसके अलावा और का भी है। किसका है? एक जुंजार जी का है, क्षेत्रपाल जी का भी है, क्षेत्रपाल जी का है, और किसका है?
शीतला माता का भी। नेजा तो झंडा होता है ना, किसका? रामदेव जी का। तिलवाड़ा का कौन सा मेला? मदीना नदी लूनी। दुर्मेड़ी कहाँ पर है बताओ? गोगामेड़ी में। तिलवाड़ा में किस लोक देवता का मंदिर है? मल्लीनाथ जी का, लूनी नदी के किनारे। रामदेव जी की माता बताओ? मेणा देवी। जवाहर जी का संबंध कहाँ से था? शेखावटी ब्रिगेड से। और शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1835 में। कब हुई थी? गोगा जी की जन्मस्थली बताओ? लोभ में बता ना, लोभ में आ गए तो गए। गोगा बेटी दिखते लोभ आए। रामदेव जी का अश्वमेधिक बताओ? रात्रि जागरण जम्मू और जातरू पावड़ा। चमत्कार को तो पर्चा कहते हैं, ये गलत है, यहाँ पर पावड़ा लिखा है। क्या कहते हैं? पर्चा। मेला नोवर आएगा, गोगामेडी की जगह उन्होंने नोवर लिख दिया। लोक देवता ये जगह बहुत शानदार है, मेड़ता के पास में जगह है। कौन सी? सामियाना। फिर वही गायों की रक्षा के लिए अब ग्रुप आया, बता दो। सबसे पहले तो आप रामदेव जी जाए, वहाँ काट दो। उत्तर दो तो गए। अब देखो इनमें से तो ये पहला वाला ठीक है, तीनों तो है सही। बिग्गा जी भी है, ये सही है, ये भी है, यहाँ और यहाँ ठीक है। कौन सा वाला आएगा? सबसे ज्यादा जिसमें है ना वही आएगा। कुंडा पंथ सन बताओ? दूसरा नाम बताओ? हरि कीर्तन मंडली। देवनारायण जी की फड़ बताओ? कौन से पोपे? नायक या फिर गुज्जर पोपे आएंगे। बाकी नायक आ रहा है तो अब इसमें थोड़ा सा एक बार इसको देख लेंगे, ऑप्शन गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट पीरों के पीर गोगाबाड़ी मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी। तेजानी का पवित्र बांसी दुगारी बूंदी। हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी। अच्छा दूसरा नहीं, एक हाथ में तो क्या है इनके? झाड़ है और दूसरे हाथ में क्या है? कौन से बाबा है? वही काय के देवता है? पशुओं के देवता। कोंडा पंथ फिर आ गया। देव जी की फड़ कौन सी जाती है? तो वापस रिपीट हो गई थी ना क्वेश्चन है। कौन कौन से हुए? 64 और 65। पीरों का पीर भी रिपीट हो गया 66। गोगामेडी वाला भी रिपीट हो गया 67, 64, 65। ये वाला भी रिपीट हो रहा है और आग पुजारी वाला भी रिपीट हो रहा है 69। पूरे बाबा तो नहीं हो रहा ना 70। तो कहाँ से हुई रिपीट? 63 से नहीं, यहाँ से हुए 64 से लेकर हुए। ठीक है, तो गोगामेडी को क्या कहते हैं अपन? शीर्ष मेडी कहते हैं या दुर्मेडी कहते हैं? हाँ, ये गलत है, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है। गोगामेडी को क्या बताओ? कौन सी मेडी कहते हैं? यहाँ लिखा है गलत है ना?
ये गोगा मेडी का यहाँ शीर्ष मेडी आएगा। क्या आएगा? सॉरी दुर्मेडी आएगा। शीर्ष मेडी तो मैंने काट ही दिया। क्या आएगा? ये गलत लिखने में आ गया था। यहाँ पर है दद्रेवा में, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? गोगा मेडी। प्राचीन पढ़ किसकी है? देवनारायण जी। रामदेव जी के संबंध में सारी बातें सही है, गुरु में गड़बड़ है। गुरु क्या आएगा? बालीनाथ। लाचा गुजरी किससे बचाई थी? गाय मेर के मेणाओं से। पंच पीरों में कौन से नहीं है? कल्लाजी। रेबर जाति के राते बाबूजी। गुर्जर जाति के बोपे जंतर यंत्र से, देखो यहाँ है ना गुर्जर, तो देव जी आ गए, देवनारायण जी की जगह है ना। भाई बहन की जोड़ी बताओ। लोक देवताओं में जोड़ियां देखो। देखो अगर पिता और पुत्र की देखें तो अपन देखेंगे बाबूजी, बाबूजी तो पिता है, मतलब चाचा भतीजा हो गया, तो बाबूजी और रूपनाथ जी जड़ा जी ना, ये तो चाचा भतीजा की जोड़ी हो गई। एक अपने चाचा भतीजा की डोंगर जी जवाहर जी की भी। यहाँ पर ये गुरुजी और ये शिष्य की जोड़ी हो गई। ये भाई बहन की जोड़ी हो गई। लोक देवी तो कौन है? और देवता के रूप में तो ये हो गई यहाँ पर। तेजा जी और लाचा गुजरी ये भी गुरु शिष्य हो गया है ना भाई? हाँ भाई बहन। लाचा गुजरी में तो ऐसा आता नहीं है ज्यादा। हड़फुजी और पेमल ये नहीं, ये वाला बैठ जाएगा ना। तो गुरु कौन है गोगा जी के? 24 वाणिया का एकमात्र कवि कौन थे? बरसात के देवता और देवी रूपा देवी। भूमि रक्षक देवता भूमिया जी। और पत्ता जी का जन्म दूल्हे के वेश में। कौन से लोक देवता थे जो दूल्हे के वेश में? यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल बात आ जाती है। एक तो अपन पढ़ते ही देव बाबा ने कल्ला जी, ये कहानी पीछे बैकग्राउंड है इसके, कल्ला जी है। हालांकि एक दूल्हा संत रजब जी है अपने। बाबूजी भी हो सकते हैं। अरे वो कह सकते हैं बाबूजी कैसे? हाँ वो बाबूजी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ है कल्ला जी है ना। बाबूजी अलग है, उनका भी ऐसा है, वो 3.5 पैरों वाले। असत्य बताना है, जालोर की सही है। केयर कमदर बाल ब्रह्मचारी योगी इनके नाम है। ये देखो यहाँ वो नाम यहाँ पे आया, वो जो नाम छोड़ा था ना आगे। और बाबूजी को क्या कहते हैं? तो उज्जवल छत्री का उत्तर यहाँ पे आपका आ गया। क्या है? मेहा जी का नाम है उज्जवल छत्री। ठीक है भाई। अब अपने को बहुत ज्यादा याद रहा होगा, ये पक्का याद रहेगा तुम्हें, क्योंकि ये क्या बहुत देर बाद आया है। अगला आता है अड़भुजी, गाड़ी, मामादेव, तोरण, देवनारायण जी की ईंट और हरि राम जी का थान। ये थोड़ा यहाँ पर असत्य क्या है? हरि राम जी का तो क्या है? बामी आना चाहिए, क्या आना चाहिए था। उसके बाद गांव के लिए कौन से शहीद हुए थे बताओ? गांव की रक्षा के लिए। मतलब इलो जी का और इनको तो हटाई दो दोनों को। अब बच्चे कौन? एक तो अड़भुजी और एक बचे राजी। इनमें से बता दो इसको। और एक क्वेश्चन छाट के भी लाना कल, कौन कौन से लोक देवता गांव की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। एक दो और बताए थे मैंने। तोरण किसका होता है? मामादेव का होता है। चलो देवनारायण जी से संबंधित देवगढ़ राजसमंद नहीं है। कौन सा आएगा? देवगढ़ राजसमंद।
देवगढ़ राज संबंध नहीं है, सही। मारवाड़ में अविवाहितों को दुल्हन ये सब में कौन आ जाएगा बताओ? इलोजी। घोड़ों का तीर्थ स्थान आलमजी बाड़मेर। देवनारायण जी ने किस स्थान पर मुस्लिमों से युद्ध लड़ा था बताओ? और वीर गति को प्राप्त भी हुए थे ना, अब तो आ गया ना। हाँ वही है। बापू जी की पड़वे यंत्र और राजस्थान के रोबिनहुड, शेखावाटी के रोबिनहुड भी कहा जाता है। देखो सभी चीजें क्लास में नहीं हो सकती, कुछ चीजें छूट भी जाती है हमारी। उनका एक समाधान बहुत अच्छा हमने लिया है कि जो भी चीज अब आपको क्लास में मिस कर गए, नहीं मतलब छूट गया है, उसको हम इस ट्यूशन में लेते हैं, लेकिन वो छूटेगा कहीं नहीं। क्लास में छूटेगा तो ट्यूशन में आएगा, ट्यूशन में छूटेगा तो क्लास में आएगा, पर कहीं ना कहीं जरूर आएगा, है ना। अब इतने सारे प्रश्नों को अगर व्यक्ति 2-3 बार लगा ले तो उसका पेपर तो बगा बगा फिर है ना। ये तो सब भ्रामक बातें हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि कौन कितनी प्रैक्टिस लगा रहा है। जो ज्यादा प्रैक्टिस लगा रहा है वो ज्यादा नंबर का प्रश्न करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों के लोक देवता कभी पढ़ा है क्या तुमने ये प्रश्न? अब इसका उत्तर तुम्हें याद हो गया। खेतरपाल जी और क्षेत्रपाल जी एक ही मेवाड़ में है ना। आलमजी बाड़मेर और गालो ऋषि अपने जो है 1857 के टाइम पे थे भी। सलका किसके पिता है? जीर्णादे और सलका, बताओ याद आ गया क्या? अरे राव सलका किसके पिता है? उनकी माता जीर्णादे। कोई बात नहीं, याद करना, कॉपी में देखना मिल जाएगा। शकुन शास्त्र की ज्ञाता कौन है? आगे वापस ठीक। गोरक्षनाथ बाबूजी किससे लड़े थे? जिंदराव पींची से। ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट। जालौर के तो कलीनाथ जी है ही। 1378 में निजामुद्दीन में क्या आएगा? अबे निजामुद्दीन को किसने हराया था? मल्लिनाथ जी तो आएगा भाई, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। और पत्नियां देख लो रे, लास्ट में हमने पत्नियों पे छोड़ा है, क्यों? देवनारायण जी की देखो सही है, मल्लिनाथ जी की रूपा दे, रामदेव जी की सही है क्या? रामदेव जी की हाँ, और बाबू जी की है? बाबू जी की और कोई पत्नी नहीं बताई थी क्या हमने? फूलनदे बताए थे ना। तो यहाँ पर जो सोमेली पे पुत्र है, इसमें ज्यादा तो गलती होनी है। तो पहली गलत, दूसरी गलत, तीसरी गलत, ये सही है। तो सोमेली पे आगे आपके सामने ये है जो क्वेश्चन है, कौन सी बुक है? इन प्रश्नों को जब भी हम सोल्व करेंगे तब हम एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे, है ना, और उसके साथ साथ हम इनको सोल्व करेंगे। बहुत सारे प्रश्न है ये एनसीईआरटी के। कौन सी ये देखो, लेकिन इसमें क्या है, संत भी साथ में आ जाएंगे, पूरा चैप्टर ही कवर होगा वो, है ना। तो ये वाला आप लोग जो है आगे कल की क्लास में एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर तैयार करेंगे हम। आप लोग बुक लेके आए सभी कल। ये फिर आएगा हमारा लोक देविया, फिर वापस अपना एक जनरल क्वेश्चन आएंगे, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे। पहले जनरल फिर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको बस किताब देखनी है, तो किताब भी याद हो जाएगी और ये भी याद हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है।